हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं मोरेरा थ्योरम, जो कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आज हम इसके एक स्टेप बाय स्टेप करके सब पॉइंट जानेंगे कि कैसे क्या आया है, कैसे क्या नहीं आया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जिससे आपको ये मोरेरा थ्योरम आपको पूरी डिटेल में आपको समझ में आ सके। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मोरेरा थ्योरम के स्टेटमेंट की, फिर इसके प्रूफ की बात करेंगे। तो देखते हैं, जो आपकी मोरेरा थ्योरम है वो आपकी कोई एक नई थ्योरम नहीं है। आपने कॉची थ्योरम आपने पढ़ी थी, कॉची फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी आपने, जो उसी की आपकी कन्वर्स थ्योरम ही आपकी मोरेरा थ्योरम कहलाती है। मतलब कि उसका स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेटमेंट क्या है। इफ एफजेड बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन ए डोमेन डी, आपका कोई एफजेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आपका किसमें, एक डोमेन डी के अंदर आपका एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और आपको क्या दे रखा है, एंड इफ फॉर एवरी क्लोज कॉन्टोर, या कर्व कह सकते हो या फिर कॉन्टोर कह सकते हो, कोई आपके क्लोज कॉन्टोर इन डी में, इन डोमेन डी में, इंटीग्रेशन सी एफजेड डीजेड का मान आपको क्या दे रखा होगा, 0 दे रखा होगा। मतलब कि किसी भी डोमेन डी में किसी भी वक्र, मतलब कि किसी भी आपके कॉन्टोर सी पर इस इंटीग्रेशन का मान आपको 0 दे रखा होगा, जिससे आप कह सकते हो देन एफजेड इज एनालिटिक विद इन डी। मतलब क्या हुआ आपका कि आपको क्वेश्चन में आपकी और ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है कि इंटीग्रेशन का मान 0 है, तब आप बताइएगा कि एफजेड आपका एनालिटिक फंक्शन होगा। एक बार आप ध्यान से देखिएगा, आपकी कॉची फंडामेंटल थ्योरम क्या थी, यदि आपका एफजेड एनालिटिक फंक्शन है तो उस क्लोज्ड कर्व के अंदर इंटीग्रेशन एफजेड डीजेड का मान आपका क्या होता था, 0 होता था। अब आपका क्या हुआ कि इंटीग्रेशन एफजेड डीजेड का मान 0 दे रखा है, तब आपको प्रूव करना है कि एफजेड आपका एक एनालिटिक फंक्शन है इन डी में। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है। कैसे आपको बताना है कि किस डी के अंदर आपका एनालिटिक, आपको ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रूफ में आप सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, कि आपको इस क्वेश्चन में मतलब कि इस मतलब थ्योरम में आपको क्या दिया है और आपको सिद्ध क्या करना है, मतलब टू प्रूव दैट, आपको सिद्ध क्या करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको गिवन क्या है। गिवन आपको क्या है कि एफजेड बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन डी, मतलब कि आपकी कोई भी डोमेन आपका दे रखे डी, उसके अंदर आपका जो एफजेड है वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एंड आपको और क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन सी एफजेड डीजेड बराबर आपको 0, मतलब कि इंटीग्रेशन एफजेड डीजेड का भी मान आपको क्या दे रखा है, 0। और आपको प्रूफ क्या करना है, आप देखिएगा टू प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है क्या कि एफजेड इज एनालिटिक फंक्शन। आपका जो एफजेड है वो आपका क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। यदि ये आपको 0 दे रखा है तो आपको सिद्ध करना है कि एफजेड एक एनालिटिक फंक्शन होगा। और साथ में इसकी भी अभी क्वेश्चन में जरूरत, इसके जब प्रूफ हम करेंगे तब इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी कि एफजेड भी ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन, आपका जो एफजेड है वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक कोई भी हम डोमेन ले लेते हैं डी, जैसे आपको दे रखा है डी, ये आपका कोई डोमेन आपको दे रखा है डी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हम जेड नोट पॉइंट लेते हैं, जो कि आपका एक मतलब कि एक जगह आपका फिक्स है कि आपका यहाँ पर ये आपका फिक्स है, मतलब ये आपको कह सकते हैं आपका फिक्स्ड पॉइंट है। और एक हम जेड लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं, ये मतलब ये वेरिएबल है, मतलब ये कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ 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 पर भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस पर पहुंचने का रास्ता देखते हैं, मतलब कि यहां से हम सीधे चले तो सीधा C1 की सहायता से हम यहां तक हम पहुंचे जेड तक, और जेड से हम वापस आएंगे जेड नोट तक, तो इस तरीके से आएंगे वापस, जैसे जेड से आपका इस तरफ आए तो जेड नोट की तरफ इस तरफ से आ गए। तो ये आपको इसको दे दिया नाम C1 है, ये आपका क्या है, आपका C2 है। और ये आपका एक लूप बना रहे हैं, एक क्या बना रहे हैं, एक लूप बना रहे हैं, मतलब कि एक सर्कल बना रहे हैं, मतलब कि C कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एक C। ये आपका एक क्या है, आपका एक वक्र जो आप कह सकते हो C। अब देखिएगा क्या है, आपको जो चीज हमने आप यहाँ पर लिखवाई है, जो अभी हमने बोली है वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। क्या लिखा है, सपोज जेड इज एनी वेरिएबल पॉइंट। आपका जो जेड है वो आपका क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है, मतलब कहीं पर भी हो सकता है। और आपका जेड नोट इज ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए द डोमेन डी, मतलब कि जेड नोट आपका क्या है, आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है इन डी के अंदर। इतनी बात समझ में आई, आपको एक एक पॉइंट का मतलब समझ में आएगा। अब देखिएगा कि आपका एक ये सर्कल दे रखा है, मतलब कि आपका एक सर्कल ही बन रहा है, ये आपका लूप बन रहा है आपका, ये इस लूप में आप इंटीग्रेशन करोगे, वो इस इंटीग्रेशन प्लस इस इंटीग्रेशन के आपके बराबर होगा। देखिएगा इस तरफ से, जैसे इंटीग्रेशन सी एफजेड डीजेड का मान हम निकालेंगे, इंटीग्रेशन सी एफजेड डीजेड का मान हम निकालेंगे, तो किसके बराबर होगा, बराबर इंटीग्रेशन C1 एफजेड डीजेड के प्लस इंटीग्रेशन C2 एफजेड डीजेड के। इतनी बात समझ में आ गई। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका पूरा लूप बना रहा है, एक पूरा सर्कल है जिसमें C1 और C2 आ रहा है, तो ये प्लस
ये आपका ये पूरा सर्कल बना देगा। इसीलिए इसका मान आपका ये होगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर C1 प्लस C2। लेकिन C1 के अबाउट सर्कल के इंटीग्रेशन और C2 के अबाउट आपका इंटीग्रेशन प्लस आपका होगा। लेकिन आपको गिवन क्या है कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मान आपका क्या है 0। यहां पर आप देख सकते हो, ये हमने गिवन में लिख रखा है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मान आपका क्या है 0। तो हम क्या रखेंगे कि इसका मान आपको क्या दे रखा है 0, तो इसका मान हम क्या रख देंगे 0। इसको सेम टू सेम उतारा, आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं रखते हैं, इस वाली टर्म को उठा के इधर भेजेंगे, तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी नेगेटिव की। देखो ये C1 आपका यहीं रखा, बराबर में आपका क्या हो गया माइनस का इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड। अब ध्यान से देखिएगा, जो आपका C1 है वो आपका क्या दर्शाता है, ये कौन सा पाथ दिखाता है, आपका पाथ दिखाता है ये C1 जेड 0 से कहां तक जाता है, ये आपका जेड, ये आपका पाथ होता है जेड 0 से कहां जाता है, ये आपका जेड। और देखिएगा जो आपका C2 है वो आपका पाथ क्या दिखाता है, आपका जेड से जाता है जेड 0 पर। कहां से जाता है, जेड से जाता है आपका जेड 0 पर। लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, यहां पर आ गया आपका माइनस, ये क्या आ गया आपका माइनस। अब देखो ध्यान से देखिएगा, यदि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका क्या होगा कि ये इसका पाथ क्या हो जाएगा, रास्ता इधर एक्सचेंज हो जाएगा इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, ये आपका C2 वक्र आपका क्या दिखाता है, जेड से लेते किया जाता है जेड 0 पर। लेकिन यदि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाए तो इसकी डायरेक्शन आपकी एक्सचेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा जेड 0 से लेके हो जाएगा जेड। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि कहीं से भी जाओ तो आपका रास्ता क्या है कि जेड 0 से वो कहां जाता है जेड, ये कहां जाता है जेड 0 से कहां जाता है जेड। मतलब कि ऐसे कई वक्र ले लो, जैसे कि इस पे और भी ऐसे हो सकते हैं इस तरीके से, एक ये ले लो और एक इसी के ऊपर ये भी ले लो इस तरीके से, ये आप ले लो C3, ये आप क्या ले लो C4, इस तरीके से भी आप वक्र ले लो, तो अब भी इसका मान क्या होगा, ये हर रास्ते से जाएगा कहां से, जेड 0 से जाएगा जेड पर, और यहां से जेड 0 से भी कहां जाएगा, ये आपका जेड पर। ये वाली बात क्लियर हो गई कि कोई सा भी आप पाथ ले सकते हो, तो लेकिन वो जाएगा कहां से, जेड 0 से लेके जाएगा वो कहां पर, जेड पर। आप कोई सा भी आप पाथ ले लीजिएगा, तो आप कह सकते हो ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, मतलब कि पाथ पर निर्भर नहीं करता है कि कितने भी पाथ हो सकते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जगह जो आपका ये है इंटीग्रेशन, जो आपका C1 है, इसका मतलब क्या है, आपका ये जेड 0 से कहां पर जा रहा है, आपका जेड पर जा रहा है, एफ जेड डी जेड बराबर। तो ये आपका जो पाथ है इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम मान लेंगे कैपिटल एफ जेड, इतने को हम क्या मान लेंगे कैपिटल एफ जेड। ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि इसको एफ जेड क्यों माना। इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि ये आपका पाथ एक निर्भर है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करता, किसी पाथ पर निर्भर नहीं करता है, तो इसको मान लेते हैं कैपिटल एफ जेड। अब देखो दिक्कत क्या आती है कि क्वेश्चन में आपको क्या होता है, यहां पर आपका जेड वेरिएबल, ये आपकी लिमिट भी है और यहां पर आपको जेड भी दे रखा है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि यहां पर जेड की जगह यहां पर टी ले लिया, या फिर डब्ल्यू ले लो, जो भी आपकी इच्छा वो ले लेते हैं। तो यहां पर आप टी ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो डब्ल्यू, यहां पर डब्ल्यू ले लीजिएगा और यहां पर भी आप क्या ले लीजिएगा डब्ल्यू। इस तरीके से जैसे ये वाली बात हमने आपको समझाई है, यही बात हमने नीचे लिखी क्या, नाउ बी कंसीडर ए फंक्शन, हमने एक फंक्शन कंसीडर किया एफ जेड, वो जो आपका डिफाइन एज है वो आपका डिफाइंड है किस तरीके से, देखिएगा कैपिटल एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन जेड 0 से लेके जेड तक, जेड 0 से लेके जेड तक एफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। ये आपने समय में नंबर इसको 1 दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया एक एफ जेड। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें प्रूफ क्या करना है, इसको अब इसके ऊपर लिखते हैं, यहां पर इसको इरेज करते हैं, तब हम आपको बताते हैं। अब देखिएगा आपको सिद्ध क्या करना था, आपको मतलब कि नाउ वी सो दैट, आपको सिद्ध करना था क्या, एफ जेड इज एनालिटिक इन डी। आपका जो एफ जेड है वो आपका क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है इन डी के अंदर। यदि ये आपने सिद्ध करना है तो इसकी जगह हम कुछ और सिद्ध करेंगे, जिससे आपका ये सिद्ध हो जाएगी एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है। हम क्या सिद्ध करेंगे कि स्मॉल एफ जेड बराबर कैपिटल एफ डैश जेड। कैपिटल एफ डैश जेड का मतलब क्या है कि इसका वन वर्ड डिफरेंशिएशन है। अब हम इसका मतलब क्या हुआ कि कहते हैं एफ जेड बराबर कैपिटल एफ डैश जेड, ये आप प्रूफ कर रहे थे सर, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इसको समझते हैं। यदि ये वाली बात हमने प्रूव कर दी तो आप कह सकते हो स्मॉल एफ जेड वो आपका एक एनालिटिक फंक्शन है। तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे कि हम पहले क्या दिखाएंगे, जो आपका एफ डैश जेड होता है वो आप एग्जिस्ट कराओगे। एग्जिस्ट का मतलब कि इसकी कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू निकल के आनी चाहिए। यदि कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू निकल के आएगी तो आप कह सकते हो जो आपका एफ जेड है, जो आपका कैपिटल एफ जेड है वो आपका एनालिटिक होगा, मतलब कि कह सकते हो वो डिफरेंशिएबल होगा। यदि डिफरेंशिएबल है वो आपका एनालिटिक भी होगा।
इसलिए आप कह सकते हो यदि ये एनालिटिक है तो उसका डैश भी आपका एनालिटिक होगा। इतनी बात समझ में आएगी। यदि ये आपका एनालिटिक है तो आपका उसका डैश भी आपका एनालिटिक फंक्शन होगा। साथ में आप कह सकते हो यदि ये एनालिटिक है और आपको पता है कि एफ डैश जेड, जो आपका एफ डैश जेड है वो किसके बराबर है, एफ जेड के बराबर है, तो आप कह सकते हो एफ जेड भी आपका क्या होगा, एनालिटिक होगा। इतनी बात समझ में आ गई। दोबारा समझना कि इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम इसको एग्जिस्ट कराएंगे। यदि एग्जिस्ट करा दिया तो आप कह सकते हो कि एफ जेड, जो आपका कैपिटल एफ जेड है वो आपका एनालिटिक होगा। एनालिटिक है तो उसका एफ डैश जेड भी आपका एनालिटिक होगा। यदि ये एनालिटिक है तो आपको स्मॉल एफ जेड भी आपका क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो ये बस इतने, जो आपका एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है उसका ये आपने दूसरा जो आप प्रूव कर रहे हो, तो बस इसका मतलब ये है, इससे आपको समझना होगा। और यही सब बात हम लास्ट में लिखेंगे कैसे इसको लिखना होता है। और आपको पता है कि एफ डैश जेड होता क्या है, आपका रियल में आपका एफ डैश जेड है, आपको कैसे निकाला जाता था, याद करो। लिमिट h टेंड टू 0 और यहां पर आपको कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड अपॉन में h, इस तरीके से निकालते थे। तो मतलब कि हमें सब यही लेके चलना है, इस चीज को लेके आनी है कैसे भी करके। तो आपको अभी तक हमें क्या पता है, एफ जेड पता है, कैपिटल एफ जेड पता है, जैसे कि हमने समीकरण नंबर 1 में देखा। एफ जेड आपको पता है इंटीग्रेशन जेड 0 से जेड एफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू, ये वाली बात आपको पता है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने निकालेंगे क्या, एफ जेड प्लस एच। तो उसके लिए हमने पहले क्या लिखा, इफ जेड प्लस एच इज ए पॉइंट इन द एनवीडी ऑफ जेड, मतलब कि जेड का कोई आपका एनवीडी है, जेड प्लस एच पॉइंट। तो इसलिए हमने क्या किया, जहां जहां आपका एच था, जहां जहां आपका जेड था, वहां पर हमने क्या रख दिया, जेड प्लस एच, जेड प्लस एच। तो जेड प्लस एच रखोगे तो जेड 0 से आपका जेड प्लस एच लिमिट हो जाएगी, जेड 0 से जेड प्लस एच आपकी लिमिट हो गई है। और यहां पर एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू आपका बिल्कुल सेम टू सेम रहा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो क्या करेंगे हम कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि आपको चाहिए क्या है, आपको यहाँ पर जेड प्लस एच माइनस एफ जेड, मतलब कि आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से हमने जब इसको घटाया तो आप क्या लिखोगे, एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड बराबर, तो ये वाली बात आपकी पहले लिखी गई, फिर इसके बाद ये वाली बात आपकी कहां पे लिखी गई, बाद में। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि आपने लिमिट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, कि जब आपका ये माइनस चिन्ह, या फिर आप कह सकते हो जब ये लिमिट आपस में एक्सचेंज होती है तो माइनस चिन्ह आता है, जिससे आपका ये चिन्ह आपका किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जेड 0 आपका ऊपर चला गया और जेड आपका कहां पे आ गया, नीचे। अब आपने एक और प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी है कि यदि इंटीग्रेशन ए से लेके सी दे रखा हो, यदि आपका डी एक्स लिख सकते हो यहां पर एफ एक्स डी एक्स, और यदि ये किसके बराबर होता है, इसको मतलब तोड़ा जाता है, मतलब कि ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन बी से सी एफ एक्स डी एक्स। तो आप देख सकते हो क्या होता है, जब आपके ये दोनों सेम होते हैं और आपका एफ एक्स डी एक्स दोनों सेम होते हैं, तब ए से लेके सी तक आप लिमिट सीधी आप लगा सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो क्या हुआ, यहाँ पर जेड से लेके जेड 0 दे रखा है और जेड 0 से दे रखा है जेड प्लस एच। तो आप लिमिट कहां से लगाओगे, जेड से लेके जेड प्लस एच, जेड से लेके जेड प्लस एच एफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपने जैसे इससे इस प्रॉपर्टी से आपकी ये वाली स्टेप आई है, क्योंकि ये दोनों सेम थे आपस में, तो जेड से लेके जेड प्लस एच आपकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। अभी तक आपने क्या किया, आपने एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड आपने अच्छी तरीके से आपने निकाल लिया। अब आप देखो क्या करोगे, आपको इस क्वेश्चन में आप इसको देख के चलोगे और आपको एफ डैश जेड आपको निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, डिवाइड में आपको एच करना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में h का डिवाइड करेंगे। तो इधर भी h का डिवाइड किया, इधर भी h का डिवाइड किया, तो इधर आपका ये आ गया, इधर आपका ये आ गया। अब देखो ध्यान से कि दोनों तरफ हम और आपका क्या करेंगे, दोनों तरफ हम एफ जेड आपका माइनस करेंगे। जो आपका एफ जेड है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब कहोगे सर ये हमने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये आपका जो है वो आपका, देखो आपको प्रूफ क्या करना था, आपको एफ डैश जेड, यदि हम इसको इधर ले जाएंगे तो आपके माइनस का आ जाएगा बराबर, आपको क्या आ जाएगा, 0। यदि इसको इधर ले जाए तो इस वाली टर्म को हमको क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों तरफ है अपने एफ जेड आपने माइनस किया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा इसको सेम टू सेम चल लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस एफ जेड को एक इस स्टाइल से लिखा जाएगा जिससे आपकी लिमिट बिल्कुल इस तरीके से बनानी है।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वर्क इसको देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरे में से इसमें से जबरदस्ती 1/h कॉमन लेंगे। 1/h कैसे कॉमन लिया जाएगा, जब आप यहां पर आप h का मल्टीप्लाई कर दो और h का डिवाइड कर दो, तो 1/h आपका दोनों में से कॉमन है, तो 1/h कॉमन लिया तो यहां पर आपका क्या बचेगा, h ऊपर बच जाएगा, h इंटू एफ जेड। अब देखिएगा ध्यान से, जो आपका एफ जेड है यहां पर आप देखो, एक बार देखो, ये आपका एफ जेड, इस इंटीग्रेशन के लिए आपका ये इसका कांस्टेंट है, ये आपका एफ जेड आपको बाहर लिख सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा 1, तो 1 का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा w, तो w पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे इस तरीके से, देखो इधर साइड में इंटीग्रेशन z से z प्लस h, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पर आपका dw है। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका आ जाएगा w और लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी आपकी z से लेके z प्लस h। जब आप इसके अंदर रखोगे तो z प्लस h माइनस का z, और z से आपका z कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या बचेगा h। तो आप देख सकते हो जो आपका h था उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन z से लेके z प्लस h 1 इंटू डी डब्ल्यू, और 1 की जगह ये आपका एफ जेड लिखा है, ये आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हो या फिर अंदर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात था कि जो h है उसको इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि लिमिट सेम करनी थी, लिमिट हमको क्या करनी थी, सेम करनी थी। अब देखिएगा आपको क्या करना है, इसके बाद आप देखिएगा यहां पर आप इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपका क्या हो जाएगा 1/h, और इधर आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो आप इंटीग्रेशन आप सेम करोगे, 1/h तो आपका कॉमन है, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे z से लेके z प्लस h, और ये आपका क्या हो जाएगा, अंदर आपका बचेगा एफ डब्ल्यू माइनस का एफ जेड और इंटू डी डब्ल्यू। ये वाली बात समझ में आ गई, बस यही आपको इसमें इंपॉर्टेंट काम करना था। और इक्वल में आपका क्या चल रहा है, बिल्कुल ये सेम टू सेम आपका इक्वल में चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर इक्वल में इधर लिख देते हैं एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड अपॉन में एच माइनस का एफ जेड स्मॉल एफ जेड, ये आपका क्या है स्मॉल एफ जेड, ये बराबर आपका ये आ गया है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में मोड़ लेंगे, फिर हम लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस की आपकी जो डेल्टा एप्सिलॉन आपकी थ्योरम, डेल्टा एप्सिलॉन जो आपकी प्रमेय है, उससे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा इसके बाद हमने क्या कहा कि दोनों पक्षों में क्या लेने पर, मोड़ लेने पर, तो दोनों पक्षों में हमने ऊपर देख सकते हो, ऊपर हमने मोड़ लिया। अब अपन को हमने एक चीज पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जब मोड़ आपका अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपका लेस देन इक्वल का आपका साइन आ जाता है। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर आपका मोड लग गया और यहाँ पर आपका मोड लग गया और यहाँ पर भी DW पे भी आपका क्या लग गया, मोड लग गया। अब आपने क्या पढ़ा है कि आपको दे रखा है क्या, सिंस एफ जेड इज ए कॉन्टिन्यूअस, आपका जो एफ जेड है वो आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको स्टार्टिंग में दिया था गिवन में, आप देख सकते हो, और साथ में फॉर ए गिवन, अब देखो इसकी डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन लगाते हैं, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, आपको बताए एफ डब्ल्यू माइनस एफ जेड इज लेस देन आपका एप्सिलॉन होगा व्हेन जब डब्ल्यू माइनस जेड लेस देन आपका क्या हो, डेल्टा हो। ये वाली डेफिनेशन आपको यहां से समझ सकते हो, जब आपका डब्ल्यू जेड की ओर टेंड करे तो इनका आपका माइनस, मतलब कि इनका अंतर इतना कम आता है कि वो आपका डेल्टा से भी आपका क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन आपका जो डेल्टा होता है वो आपका 0 से बड़ा होता है। इसी प्रकार कह सकते हो जो एफ डब्ल्यू वो टेंड हो रहा है कहां पर, एफ जेड में, तो इनका और इनका अंतर, इसका और इसका अंतर इतना कम आता है कि वो आपका एप्सिलॉन से भी आपका क्या होता है, छोटा होता है। ये आपकी कहलाती है एप्सिलॉन डेल्टा, आपकी मतलब कि आपकी प्रमेय कहलाती है किसकी, कॉन्टिन्यूअस की। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, जो इसका मान है एफ डब्ल्यू माइनस एफ जेड का मान हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन, इस जगह हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन, लेकिन साइन किसका आएगा, लेस देन का, तो यहाँ पर आपका लेस देन इक्वल टू का था, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लेस देन का। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा क्या किया, ये आपका एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ गया और इसका आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा किसमें, आपका मोड में। लिमिट आपकी कितनी है, जेड से लेके जेड प्लस एच। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपने लगाई माइनस की लोअर लिमिट, अब आपको होता है अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मोड जेड प्लस मोड एच माइनस का मोड जेड। अब यहाँ से आपका ये कट गया, ये दोनों आपके जैसे देख सकते हो, ये वाले से ये वाला टर्म आपका कट गया कि दोनों सेम थे। अब देखिए आपका बचा कि आपका मोड में जेड जो आपका अपॉन वाले से आपका कैंसल आउट हो गया, बचा कि आपका एप्सिलॉन। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये वाली इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, इसका हम यूज करने वाले हैं कैसे, देखो इस तरीके से
एफ डब्ल्यू माइनस एफ जेड दे रखा था एप्सिलॉन से लेस देन, बिल्कुल सेम ये कंडीशन है, इसको आप मान सकते हैं एफ डब्ल्यू, और ये आपको दे रखा है एफ जेड, इसको लेस देन है किसके, एप्सिलॉन के। तो इसके बाद इसमें नियम आप लगा सकते हो, क्या हो जाएगा, लिमिट डब्ल्यू टेंड टू जीरो, तो यहां पर हो जाएगा एच टेंड टू जीरो। इतनी बात इंपॉर्टेंट है, यहां पर एच टेंड टू जीरो, यहां पर आपका एफ डब्ल्यू लिखा है, तो यहां पर आपका एफ डब्ल्यू लिखा था, तो आपको एफ डब्ल्यू की जगह ये लिख दोगे यहां पर बराबर एफ जेड, क्योंकि यहां पर आपका इक्वल टू में आपका एफ जेड है, क्योंकि यहां पर आपका माइनस में दे रखा था, तो आपका माइनस में। तो कुछ जैसा ये लिखा था वैसा ये लिखा था, उसके बाद आप ये यूज कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि आपको कंटिन्यूस के कारण आप ये इसको यूज कर सकते हो। तो हमने इसके बाद ये वाली स्टेप डायरेक्टली लिखी है, क्योंकि आपका ये बिल्कुल सेम टू सेम आपका होगा। अब देखिए ध्यान से कि आपने ये चीज आपकी क्या बन गई, ये चीज आपने 12th क्लास में पढ़ी है कि ये आपका किसका, ये एफ डैश जेड का आपका फॉर्मूला है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था, लिमिट एच टेंड टू जीरो आपका ये आपका एक फॉर्मूला होता है। तो ये आपका क्या बन गया, एफ डैश जेड बराबर एफ जेड। आपका जो स्मॉल एफ जेड है वो आपको दे रखा है कि आपका कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि एक आपके जो आपको डोमेन दे रखे है डी, उसके अंदर आपका एफ जेड का मान कुछ ना कुछ होगा। ये तो उन्होंने कह ही रखा है स्टार्टिंग में, तो इसलिए कह सकते हो कि एफ डैश जेड भी आपका क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, एफ जेड जेड यहां पे लिखोगे सिंस एफ डैश जेड इज एग्जिस्ट, आपका जो एफ डैश जेड है वो आपका क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए क्या होगी, क्या एफ जेड आपका क्या है, एनालिटिक है। एफ जेड इज एनालिटिक क्यों है, क्योंकि आप ये क्या होगी कि एफ जेड एक डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है कि वो आपका एनालिटिक है। जो फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल होते हैं एवरीवेयर वो आपके एनालिटिक होते हैं। तो ये आपका एफ जेड आपका क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। यदि एफ जेड एनालिटिक है तो उसका डैश भी आपका एनालिटिक होगा, एफ डैश जेड भी आपका क्या होगा, एनालिटिक। जब ये आपका एनालिटिक हो चुका है, एफ डैश जेड आपका क्या हो चुका है, एनालिटिक हो चुका है, तो आपका एफ जेड भी आपका एनालिटिक होगा, क्योंकि ये इक्वल में, क्योंकि ये आपका इक्वल में। यदि आपने कह दिया कि एफ डैश जेड आपका ये क्या है, आपका एनालिटिक है, तो आपका स्मॉल एफ जेड भी आपका क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा। इसलिए आपने कह दिया कि जो आपका एफ जेड होगा वो आपका एक क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, किसके अंदर, इन डी के अंदर। तो आपने देखा कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मान 0, तो उससे बाद आपने प्रूफ करना था कि एफ जेड एक आपका एनालिटिक फंक्शन है। तो ये वाली थ्योरम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और जो भी आपको इसमें कोई भी आपके क्वेश्चन हो इसके बारे में पूछिए, क्योंकि इसके कोई क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं दे रखे हैं। तो इसको बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी, ठीक है।